नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा मुझे मिल रहा है। बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत से वीडियो बहुत लोग देख तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी सब लोगों से विनती है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देख तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ही सहायता प्राप्त होगी और हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिलेगा। चलो, आज हम एक विषय लेके आए हैं। आज का विषय है राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये हम इसका विश्लेषण करेंगे। मैं एक बार बता दूं फिर से कि मेरा कोई भी राजकीय पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल ज्योतिष के जो नियम सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए केवल ये प्रयास कर रहा हूँ कि ये 2024 के चुनाव के बाद राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। समय न खराब करते हुए हम राहुल जी की कुंडली का जो बर्थ डिटेल है उसको हम निकाल लेते हैं। ये है 19 जून 1970 दोपहर को 2:28 और न्यू दिल्ली प्लेस। और उस हिसाब से उनकी जो कुंडली है वो तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न में लग्न वर्गोत्तम है और गुरु भी वर्गोत्तम है। ये कुंडली का जो स्ट्रेंथ है वो उसके साथ सत्ता कारक सूर्य नवम भाव में है। दसम भाव जो सत्ता का है उसका स्वामी चंद्र वो तीसरे भाव में है और दसम भाव सत्ता का भाव है, वहां पे शुक्र स्थित है। तो ये जो कुंडली की मुख्य बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम ये विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। और जब कोई हम आगे का प्रिडिक्शन के बारे में बातचीत करते हैं तो मुख्यतः दो चीजें ध्यान में रखते हैं। एक, ग्रह गोचर कैसा है और खास करके दशा। तो ये दो मुख्य बाबतें हैं। उसके अलावा जैसे कोई ग्रहण आता है या वो भी हम देख लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले ग्रह गोचर की बात करते हैं। ग्रह गोचर में भी जो मुख्यतः ज़्यादा समय तक रहने वाले, एक राशि में ज़्यादा समय जो रहते हैं वो ग्रह जो है उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, वो गुरु, शनि और राहु, केतु। तो ये चार का मुख्य प्रभाव है, वो उसका चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं राहु और केतु की। तो उस वक्त राहु रेवती नक्षत्र में रहेंगे, केतु हस्त नक्षत्र में रहेंगे। चुनाव के वक्त की बात कर रहा हूं, अप्रैल मई की बात है। अब ये दोनों ही में बात करें तो सबसे पहले राहु में, ये राहु रेवती नक्षत्र में है, वो लग्न में जो गुरु स्थित है और लग्न चित्रा नक्षत्र में और गुरु भी चित्रा नक्षत्र में, वहां से देखते हैं तो भी ये शुभ गोचर है। छठे भाव में है, शत्रु विजय योग कर रहा है। शत्रु और प्रतिस्पर्धियों पर हावी होने का संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सत्ता कारक सूर्य जो है मृगशिरा नक्षत्र में, वहां से भी यह राहु का शुभ गोचर है। और दसम भाव जो है वहां से भी और दसवें चंद्र से भी, यहां से भी राहु का रेवती नक्षत्र में ये शुभ गोचर दिख रहा है। यानी ये जो राहु का गोचर है ये हमें कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि हो सकता है कि सत्ता उनको इस चुनाव के बाद प्राप्त हो जाए। उसके साथ अगर हम केतु का भी थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं
तो केतु उस वक्त हस्त नक्षत्र में होंगे, तो ये हस्त नक्षत्र है वो उनका लग्न का, और गुरु का जो चित्रा नक्षत्र है उससे पीछे वाला नक्षत्र यानी वो अभिषेक नक्षत्र में है, तो ये इनके लिए शुभ है। फिर से उसमें लोगों में लोकप्रियता उनकी बढ़ेगी, प्रजा में उनकी बहुत ही एकदम जनमानस में एक नए नेता के तौर पर उभर कर आएंगे, लोग उनको अपने नेता के तौर पर देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। और ये जो गोचर है केतु का वो सत्ता कारक सूर्य से भी शुभ है, दशम भाव का जो स्वामी चंद्र है वहां से भी शुभ है, और दशम भाव में जो शुक्र स्थित है वहां से भी शुभ है, यानी केतु का भी गोचर देखा जाए तो शुभ है, यानी राहु केतु का गोचर तो शुभ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं शनि। शनि उस वक्त पूर्व भाद्रा नक्षत्र में रहेंगे। जो पूर्व भाद्रा नक्षत्र है वो फिर से अपन चेक करते हैं, लग्न और लग्न स्थित गुरु दोनों चित्रा नक्षत्र, तो चित्रा से तो ये बहुत ही अच्छा शुभ गोचर है शनि का, और शनि आम जनता का कारक है, तो इसकी वजह से उनके आम जनता में उनकी इमेज बहुत जबरदस्त बढ़ेगी, उनकी छवि और भी बड़ी हो जाएगी। दशम भाव का स्वामी चंद्र है, वहां से भी ये शुभ गोचर है, तो और दशम भाव शुक्र, दशम भाव में जो शुक्र बैठा हुआ है वहां से भी शुभ गोचर है, यानी ये तीन जगह से तो शुभ गोचर है। तो ये शनि आम जनता का कारक है, उनकी कुंडली में योग कारक भी है और आम जनता का भाव का स्वामी भी है, चौथे भाव का स्वामी होने की वजह से ये गोचर शनि का स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनकी आम जनता में छवि बहुत 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 डे बाय डे ये बढ़ती जा रही है। और इसमें एक ही चीज है कि सत्ता कारक जो सूर्य है वहां से ये शनि का गोचर अशुभ है, और जन्म का शनि जो है उनके कुंडली में योग कारक भी है और आत्म कारक भी है, उस पर ये गोचर का शनि अशुभ दृष्टि प्रभाव कर रहा है। तो ये शनि का जो गोचर है ये इसको हम पूरी तरह शुभ नहीं कह सकते, थोड़ा शुभ थोड़ा अशुभ, यानी मिश्र फलदायी ये गोचर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साथ में जन्म का शनि जो है वो सत्ता कारक सूर्य पर जो दृष्टि प्रभाव भी डाल रहा है, और ये सूर्य से जो गोचर है वो मैंने कहा अशुभ है, तो शायद कहीं ना कहीं सत्ता के लिए अड़चन पैदा कर सकता है। अब गुरु की बात करते हैं, तो गुरु महाराज उस वक्त कृतिका नक्षत्र में होंगे। अब कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि में, तो ये चित्रा लग्न और चित्रा स्थित गुरु के लिए ये अशुभ गोचर है, किंतु दशम भाव स्वामी चंद्र से और दशम भाव स्थित शुक्र से ये शुभ गोचर है, और सत्ता कारक सूर्य से भी ये शुभ है। तो ये कह सकते हैं कि गुरु का भी कुछ मिश्र फल कह सकते हैं, कुछ शुभ कुछ अशुभ, पूरी तरह से अशुभ या पूरी तरह से शुभ नहीं है। तो ओवरऑल गुरु का गोचर भी उनके लिए शुभ है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि 15 अप्रैल से 30 मई तक राहुल जी को अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना है, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई चोट ना लग जाए, तो अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। 15 अप्रैल से 30 मई तक का समय। अब हम बात करते हैं दशा की। तो दशा में जब ज्यादातर लोग जो हमारे कॉमन जो दशा हम देखते हैं वो विषोत्तरी दशा है, तो हम भी विषोत्तरी दशा के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो उनकी विषोत्तरी दशा राहु की पहले से चल रही है। अब राहु जो शततारा नक्षत्र में है, जन्म का राहु, और ये जो राहु की दशा भी चल रही है वो भी शततारा नक्षत्र में ही चल रही है, और शततारा नक्षत्र उनका पंचम भाव में राहु है, मंत्री पद का भाव है, तो उनको मंत्री पद तो दिलाएगा, लेकिन कब, अब ये देखना है। अब राहु में गुरु ये मई 2024 तक चलेगा, 18 मई 2024 तक। लेकिन हो सकता है कि जब
रिजल्ट आए या अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन रिजल्ट आए की डेट या फिर पद ग्रहण की डेट, वो उस वक्त शायद ही शुरू हो गया हो। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वक्त राहु में शनि चल रहा होगा, जो 2027 तक चलेगा। यानी 19 मई 2024 के बाद राहु में शनि शुरू हो जाएगा। अब शनि जो है कुंडली में योग कारक है। फिर से मैंने कहा शनि आम जनता का कारक है, आम जनता के भाव का स्वामी है और उस पर गुरु की दृष्टि भी है, सब कुछ है। लेकिन ये दशा फिर से उनको बहुत बड़े जननायक के तौर पर पहचान दिला रही है। सत्ता से तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी मुझे डाउट लग रहा है। क्यों? क्योंकि यही शनि उनका कुंडली में निचस्त है, मारक भाव में है, इसलिए वो खुद मारक बन गया है। पाराशर जी ने स्पष्ट कहा हुआ है कि मारक जो है, मार्केश के साथ अगर शनि का संबंध बनता है तो शनि स्वयं उसको हटा के खुद मारक बन जाता है, खुद मार्केश हो जाता है। तो शनि यहाँ मारक भाव में बैठा हुआ है और मार्केश मंगल पर दृष्टि भी कर रहा है, तो वो खुद मारक बन गया है। तो ये राहु और शनि दोनों ही वापस सूर्य पर भी दृष्टि कर रहे हैं, इसलिए ये सत्ता देने में तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट करवाएगा, ऐसा संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब ये एक और दशा की हम थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा 2 दशा से चेक करता हूं। दशा अध्याय तो बहुत सारे हैं, किंतु एक जो दशा है वो भगवान शिव जी ने स्वयं पार्वती जी को कही थी। उस दशा का नाम है योगिनी दशा। शिव जी ने कहा था कि ये दशा का प्रभाव कलयुग में मनुष्यों पर अत्यंत अधिक रहेगा और इसमें 8 योगिनी हैं जो माता जी के स्वरूप है और उसके अंदर अंतर दशाएं हैं और 8 यानी ये 64 माता जी के स्वरूप है, 64 योगिनी दशाएं हैं। तो योगिनी दशा, इस दशा पर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इस पर मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ और बहुत अच्छे परिणाम मैंने देखे हुए हैं। तो योगिनी दशा की बात करते हैं तो इसमें भी उनकी अभी राहु की दशा ही चल रही है और वो मृगशिरा नक्षत्र की चल रही है। अब ये जन्म में उनकी कुंडली में वही मृगशिरा नक्षत्र में ही सूर्य बैठा हुआ है जो कि सत्ता का कारक है। तो यहाँ पे राहु की दशा, इसका योगिनी दशाओं में दशाओं के नाम भी है, मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी। तो राहु की जो दशा है उसको संकटा बोलते हैं, यानी उन पर ऑलरेडी संकट तो चल ही रहे हैं। और ये मृगशिरा नक्षत्र में जहाँ पे जन्म का सूर्य है, उस नक्षत्र की दशा शुरू होने से राहु कहीं ना कहीं उनको सत्ता से थोड़ा सा बैकफुट पर लाएगा। और दूसरी यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वक्त राहु में शनि की अंतरदशा चलेगी। अब शनि की दशा को भी योगिनी दशा में अशुभ माना गया है, यानी उसको भी उल्का बोलते हैं, उसका नाम है उल्का, यानी संकटा में उल्का। नो डाउट उनकी कुंडली में शनि योग कारक है, शनि की राशि में ही राहु बैठा हुआ है, दोनों पर गुरु की दृष्टि है। शनि जननायक जो 4th भाव है, आम भाव का, आम प्रजा का भाव है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है और उस पर गुरु की दृष्टि है। तो ये फिर से यही संकेत दे रहा है कि उनको जननायक के तौर पर, पूरे भारत का मुख्य नेता के तौर पर उनकी छवि बहुत ही जबरदस्त उभर कर आएगी। किंतु फिर से यही शनि राहु सूर्य पर दृष्टि करते हैं और यह राहु की अंतरदशा, राहु की महादशा संकटा जहाँ सूर्य बैठा हुआ है वही मृगशिरा नक्षत्र से में चल रही है। उसकी वजह से वो उनको सत्ता में कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला सकती है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये चुनाव से पहले जो हो रही है वो है ग्रहण की। 25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण हो रहा है और 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण हो रहा है। अब ये चंद्र ग्रहण है वो हस्त नक्षत्र में हो रहा है
और सूर्य ग्रहण है वो रेवती नक्षत्र में हो रहा है। अब इसका इफेक्ट अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो ये चंद्र ग्रहण उनका कन्या राशि में कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन परेशानी तो वो खड़ा कर रहा है, स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम करेगा। और जो चित्रा नक्षत्र है उनका लग्न और गुरु दोनों चित्रा में है, दोनों वर्गोत्तम है, वहां से ये अभिषेक नक्षत्र में ये उनका ग्रहण लग जाने से कहीं ना कहीं अभिषेक जो होना है वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ग्रहण है वो सत्ता कारक सूर्य से चतुर्थ भाव में भी हो रहा है, तो ये उनको सत्ता से कहीं ना कहीं विमुख करने का प्रयास कर रहा है। अब उसके बाद जो अप्रैल में जो राहु का जो अप्रैल में रेवती नक्षत्र में जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो लग्न से छठे भाव में हो रहा है, तो ये फिर से संकेत दे रहा है कि शत्रुओं को परास्त तो 100% कर देंगे, यानी शत्रुओं को परास्त करने का संकेत पूरी तरह मिल रहा है और उसकी वजह से उनकी एक अलग छवि और लोक चाहना बढ़ेगी। किंतु फिर से सत्ता कारक सूर्य से ये दशम भाव में सत्ता के भाव में ही ये ग्रहण होने से ये उनके लिए सत्ता से कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा सा दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। यानी मैं ये बात करूंगा राहुल जी की कुंडली और उनका 2024 का जो चुनाव के रिलेटेड हम जो ये विश्लेषण कर रहे हैं उसको देखते हुए कि सभी जो गोचर हमने चेक किया, ग्रह गोचर, दशाएं और ये ग्रहण, ये सबका अभ्यास करते ये एक नतीजे पर मैं पहुंच रहा हूं कि शनि और गुरु का गोचर तो मिश्र फलदायी है, राहु केतु का शुभ है, यानी कहीं पर अशुभ तो नहीं है। लेकिन दोनों ही जो दशा है वो दोनों ही राहु की दशा चल रही है, एक विषोत्तरी दशा भी राहु की और योगिनी दशा भी राहु की, और दोनों में शनि की दशा चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बड़े नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, किंतु फिर भी सत्ता उनके हाथ में नहीं है। ये हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन है उनको मेजोरिटी भी मिल जाए, किंतु फिर भी वो स्वयं मना कर दे कि भाई मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है और किसी और को प्रधानमंत्री बना दे, किंतु वो पद तो उनके हाथ में अभी 2024 में तो दिखाई नहीं दे रहा है। या तो वो खुद त्याग कर दे, ले नहीं, या तो आए नहीं। लेकिन 2026 के बाद उनका प्रधानमंत्री बनना तय है, ये पक्की बात है। तो ये था राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण। आशा रखता हूँ आप सबको ये 2024 का उनका ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।